चाहते हैं कि हमें वो चाबी मिल जाए कि श्योर सक्सेस हो, तो उसका एक ही तरीका है कि हम समग्र प्रयास करें, संकल्पित प्रयास करें। एक चीज और भी है, उसको हम कहते हैं निष्काम कर्म योग। क्योंकि प्रयास में भी अगर फल में हमारा ध्यान रहा तो भी सफलता में शंका रहेगी। लेकिन हम लक्ष्य में एक बार चिंतन कर लें कि मुझे ये प्राप्त करना है, उसके बाद जब लक्ष्य निर्धारित कर लिया और राह तय कर ली तो उस पर बिना शंका के चलते चले जाएं, बिना शंका के चलते चले जाएं। क्योंकि आप ये जान लें कि मैं कर सकता हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं। जब परमात्मा सब कुछ कर सकता है तो मैं परमात्मा का पुत्र क्या कुछ नहीं कर सकता। और यह सोचने के बाद में किसी भी शंका से परे होकर के हम सिर्फ कार्य करें, फल में हमारा कोई ध्यान नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर दो जगह हमारा ध्यान बट जाता है, हम प्रयास में भी जोर लगा रहे हैं और हम फल में भी ध्यान बटा रहे हैं, तो फिर अधूरापन रहेगा, उसमें संभावना असफलता की बनी ही रहती है। इसीलिए भगवान कृष्ण गीता में निष्काम कर्म योग का प्रतिपादन करते हैं और वो कहते हैं कि आप चलने से पहले विचार कर लो। क्यों? क्योंकि प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। प्रयोजन होना चाहिए, लेकिन प्रयोजन के बाद जैसे सामने हमारे प्रयोजन हुआ और हमने कार्य को यानी कर्म के ऊपर हम आ गए, तो फिर फल की चिंता बिल्कुल मत करो, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में है तो केवल पुरुषार्थ, हमारे हाथ में अगर है तो केवल लक्ष्यनिष्ठ प्रयास, और कर्म फल जो है उससे हम वंचित रह ही नहीं सकते। कोई भी कर्म फल के बिना होता ही नहीं है, ये भी गीता बताती है। तो भगवान कृष्ण ही हमको कह रहे हैं कि आप फल की चिंता छोड़ करके उसके बाद सिर्फ कर्म में लग जाएं और कर्म ही बन जाओ। तो ऐसे व्यक्ति के लिए असफलता संभव है ही नहीं, वहां पर निश्चित रूप से सफलता होती है और सिद्धि की प्राप्ति होती है।